आज हम लोग देखने वाले हैं ध्वनि एक्सरसाइज का सबसे लास्ट टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोग को सीखना है मानव कान के बारे में। और मानव कान का सबसे सरलतम फिगर का बात किया जाए तो कुछ इस तरह से होता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मानव कान को अच्छा से समझने के लिए इसको तीन भागों में बांटा गया है। बाह्य कान, मध्य कान और आंतरिक कान। बाह्य कान में हम लोग का कर्ण पल्लव, कर्ण नलिका और कर्णपट आता है। कर्णपट को हम लोग लोकल में कान का झिल्ली कहते हैं। और मध्य कान में विशेषकर ये तीन हड्डियां आता है, निहाय, मुक्तरक और वलयक। ये तीनों एक लीवर की तरह से काम करते हैं। और आंतरिक कान में आता है हम लोग का कर्णावर्त और श्रवण तंत्रिका। कर्णावर्त के अंदर पर एक द्रव भरा हुआ रहता है, जो कभी कभी किसी कारण से या तो किसी तरह के इन्फेक्शन होने से वो निकल करके कान से बाहर आने लगता है। तो कान पकने का बात नहीं कह रहे हैं। कान नहीं पकने से भी कभी कभी देखिएगा कि कान से चिपचिपा द्रव बाहर आने लगता है। वो द्रव जो रहता है वो कर्णावर्त से निकलता है। और इसी द्रव के कारण अगर आप इस तरह से हाथ को करके घूमते हैं और घूमते रहते हैं और अचानक से रुकते हैं, तो उसके बाद भी कुछ देर तक आपके सामने पूरा दुनिया घूमते रहता है। इसको कुछ एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। जैसे आप गिलास में पानी ले लीजिएगा और उसको चम्मच से हिलाइएगा कुछ देर, उसके बाद छोड़ दीजिएगा, तो भी गिलास का पानी घूमते रहता है। उसी तरह से अगर हम लोग इस तरह से घूम करके अचानक रुक जाते हैं, तो भी कर्णावर्त का जो द्रव है वो घूमते रहता है। और इसलिए ब्रेन को संकेत मिलता है कि सभी चीज घूम रहा है। और इसी चलते पूरा दुनिया कुछ देर के लिए घूमते रहता है। और जैसे जैसे कर्णावर्त का द्रव रुकने लगता है, वैसे वैसे पूरा दुनिया भी हम लोग के सामने रुकने लगता है। यह चीज आप लोग बचपन में खेले भी होंगे और अनुभव भी किए होंगे। अब चलिए हम लोग लौटते हैं अपना माइंड टॉपिक पे कि हम लोग का कान ध्वनि को किस तरह से सुनता है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि कहीं से भी ध्वनि जो उत्पन्न होता है वह संपीड़न और विरलन बनाते हुए आगे बढ़ता है। और इसलिए कहीं से भी जो ध्वनि उत्पन्न होगा वह संपीड़न और विरलन होते हुए बाह्य कान में आता है। बाह्य कान का कर्ण पल्लव जो है, ये वाला जो भाग है, वो उस ध्वनि को इकट्ठा करके कर्ण नलिका में भेज देता है। कर्ण नलिका से होते हुए यह ध्वनि कर्णपट पर, या जिसको हम लोग कान का झिल्ली कहते हैं, उस पर टकराता है। और जैसे ही टकराता है तो कान का जो कर्णपट है या तो कान का जो झिल्ली है वो आगे पीछे इस तरह से हल्का हल्का कंपन करने लगता है। लेकिन उस कंपन को ये जो निहाय, मुद्रक और वलयक तीन हड्डियां हैं, वो उस कंपन का आयाम को बढ़ा देता है। आयाम को बढ़ा देने का अर्थ ये हुआ कि वहां पर झिल्ली हल्का हल्का कंपन करेगा, लेकिन यहाँ पर कर्णावर्त को लगेगा कि वो बहुत ज्यादा कंपन कर रहा है इस तरह से। और कर्णावर्त के अंदर जो द्रव है उस पर यह जो वलयक है, वह वलयक तरंगे उत्पन्न करने लगता है। और यह जो तरंग है वह श्रवण तंत्रिका से होते हुए मानव मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और कोई भी ध्वनि हम लोग को सुनाई देता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मानव कान क्या है, इसके कितने भाग है और हम लोग का कान किसी ध्वनि को किस तरह से सुनता है। यही सब चीजों को शॉर्ट में कुछ इस तरह से लिखा गया है। जैसे कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया कि यह जो टॉपिक है वह ध्वनि एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है। लेकिन ध्वनि एक्सरसाइज का किसी भी टॉपिक के बारे जानने के लिए ध्वनि एक्सरसाइज का किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर पूरा का पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप हर एक टॉपिक के बारे जान सकते हैं और अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो सभी बच्चे अच्छा से तैयारी कीजिए और अभी से ही बेस्ट ऑफ लक।